तो आप बात करते आरसीसी के बारे में। आरसीसी में सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी जनरल पॉइंट्स है आरसीसी के मटेरियल जो भी लगता है उसके बारे में, जैसे कि सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, सैंड लगता है, उसके जो जनरल चेक पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे फुटिंग के बारे में। थर्ड पॉइंट इज कॉलम एंड फोर्थ वन इज स्लैब एंड बीम। तो इनका क्या चेक करेंगे हम, इनके जो भी वर्क का प्रोसीजर क्या है, उसका चेक लिस्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो प्रिकॉशंस लेना है, तो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं आपको साइड पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो जनरल पॉइंट्स है वो पढ़ के बताता हूँ, उसमें कुछ डिस्कशन का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले है चेक द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ सीमेंट। सेकंड इज इंश्योर द ग्रेड एंड ब्रांड ऑफ सीमेंट एंड स्टील। सीमेंट एंड स्टील का कौन सा ब्रांड आपको दिया हुआ है, वही ब्रांड साइट पे यूज हो रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करने का है। सीमेंट शुड बी फील कूल टू द हैंड। एग्रीगेट शुड नॉट पोरस, इट मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम क्ले। उसके बाद चेक द साइज ऑफ एग्रीगेट, चेक द फाइननेस ऑफ सैंड, सैंड इज फ्री फ्रॉम क्ले। एंड एक और बात, जो भी आप कंक्रीट करने वाले हैं उसका मिक्स डिजाइन आपको करवा लेने का है। उसके बाद मिक्सिंग पीरियड ऑफ द मिक्सर मशीन इज 1 to 2 minutes इज रिक्वायर्ड। यूज वाइब्रेटर फॉर कंक्रीटिंग। इनर फेस ऑफ फॉर्मवर्क इज ऑयल प्रॉपरली। अवॉइड जॉइंट्स फॉर प्लाई। ये प्लाई बीम के लिए यूज हो रहा है, एज्यूम कर लीजिए इसमें जॉइंट नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, कारपेंटर इसको जॉइंट दे देता है ऐसा, तो इस केस में बल्जिंग का चांसेस रहता है बीम का। तो आपका ये बीम है, बीम को जॉइंट दिया है तो ये बीम ऐसा बल्ज हो जाएगा, इसका बल्जिंग का चांसेस है, तो इसलिए जॉइंट अवॉइड करना है। चेक प्लम लाइन एंड लोकेशन ऑफ कॉलम। फिल क्यूब्स एट द टाइम ऑफ कास्टिंग एंड इमर्स इन द टैंक। For slab, make pond for curing. Column cured by spraying water and curing by wet gunny bags. वेट गनी बैग से या स्प्रेइंग वाटर से आपको क्यूरिंग करने का है। उसके बाद जो भी स्लम टेस्ट है, स्लम टेस्ट एट द टाइम ऑफ कास्टिंग, कॉलम के लिए हो या स्लैब के लिए हो, तो आपको स्लम टेस्ट करने का है। कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करने का आपको। उसके बाद कैरी द कंक्रीट क्यूब टेस्ट। कंक्रीट के जो भी क्यूब आप कास्ट करने वाले उसका 7 days 28 days जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आपको टेस्ट कैरी करने का है। और जब भी क्यूब फेल हो जाए तो वो केस में आपको एनडीटी टेस्ट कैरी आउट करने का है। तो ये हो गए जनरल पॉइंट्स। अब बात करते हैं आरसीसी के फुटिंग के चेक लिस्ट के बारे में और चेकिंग कैसे करने का उसके बारे में। तो यहाँ पे ये सम पॉइंट दिए हुए, मार्क द फुटिंग साइज ऑन पीसीसी, प्लेस द स्टील ऑन प्रॉपर कवर, एंड उसके बाद चेक द वर्टिकलिटी ऑफ द कॉलम एंड लेवल, चेक द लेवल्स, चेक फुटिंग डायमेंशंस एंड स्टील एज पर ड्राइंग। तो अभी ये जो पॉइंट मैंने बताए ये सब पॉइंट पिक्चर्स के हिसाब से मैं अभी आपको सिखा देता हूँ पिक्चर्स पे। पहला है मार्क द फुटिंग साइज ऑन पीसीसी। अभी ये पीसीसी कास्ट हो गया है एज पर सेंटर लाइन। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलम का मार्किंग किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे सेंटर निकाला हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये कॉलम का जैसे सेंटर निकाला वैसे ही आप यहाँ पे फुटिंग का साइज मार्क कर सकते हैं, जो भी फुटिंग होगा। तो ये कॉलम है, ये कॉलम के हिसाब से आपको जो साइज होगा तो ये चारों साइड से आपको डायमेंशन लेना है। मैंने अभी जो पीसीसी का डायमेंशन बताया था कैसे लेने का, उसी हिसाब से एज्यूम करो ये 1500 बाय 1200 का फुटिंग है। तो आपको क्या करने का है, ये सेंटर से 750 इधर लेने का है, ये भी 750 लेने का है, ये 750, तो ये दो लाइन मार्क हो जाएगा। उसके बाद 1200 है तो यहाँ पे 600, यहाँ पे 600, तो ये एक लाइन मार्क हो जाएगा आपका। ये इस तरह आपका फुटिंग का डायमेंशन मार्क हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस द स्टील विथ प्रॉपर कवर। आप जब भी, अभी ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड मार्किंग दिख रहा है थोड़ा, ये देखो यहाँ पे भी रेड मार्किंग दिख रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये देखो यहाँ पे इस फुटिंग का साइज मार्क किया है, बराबर। आप देख सकते हैं ये रेड मार्किंग से इधर कवरिंग दिख रहा है, गैप दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे भी रेड मार्किंग है, ये रेड मार्किंग दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से गैप है। ये देखो यहाँ पे भी येलो लाइन है, येलो लाइन से गैप है। मतलब क्या है, ये साइड कवर है। ये इन्होंने क्या किया है, साइड कवर मेंटेन किया है। XYZ उनका क्या कवर होगा, वो एज्यूम 50 mm कवर है, तो चारों साइड से कवर उन्होंने मेंटेन किया है। देखो यहाँ पे भी मेंटेन किया है, उसके बाद यहाँ पे भी मेंटेन किया है। ये देखो यहाँ पे येलो मार्किंग है, ये फुटिंग का साइज मार्क किया है, तो यहाँ पे भी मेंटेन किया है। दूसरी बात है, ये हो गया साइड कवर। उसके बाद जो बॉटम कवर है, साइड कवर एंड बॉटम कवर। तो बॉटम कवर जब आप वर्किंग करते हैं उसी टाइम आपको बॉटम में कवर लगाने का। ये देखो यहाँ पे लगाया इन्होंने बॉटम कवर, ये लगाया बॉटम कवर। इसके बाद ये देखो काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी बॉटम कवर लगाया, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बॉटम कवर है। तो ये क्यों लगाया है, आप जब भी ये जाली बांधते हैं तो जाली का वेट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए जब भी ये जाली बांधने का काम चालू रहता है उसी टाइम आपको कवर देना पड़ता है। बाद में कवरिंग आप लगाने जाएंगे तो कवरिंग लगाने को दिक्कत होगी और लग नहीं पाएगा वो, तो बॉटम में वो कवरिंग लगेगा नहीं, इसलिए जाली बांधते टाइम ही वो कवरिंग लगाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज चेक द वर्टिकल स्टील इन कॉलम एंड इट्स लेवल। आपको यहाँ पे क्या चेक करने का है, वर्टिकलिटी एंड लेवल। तो अभी ये देखो यहाँ पे जो भी ये सपोर्ट्स लगाए, स्टील सपोर्ट्स लगाए, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्टील का ये सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद ये वुडन प्लैंक्स का सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे बार का सपोर्ट से। तो ये किस लिए, यहाँ पे ये जो पोजीशन दिखाया हमने थोड़ी देर पहले, ये कॉलम का पोजीशन है। यहाँ पे कॉलम खड़ा किया, तो जब भी आप कॉलम खड़ा करते तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको लेवल चेक करना पड़ता है प्लम बॉक्स से। तो लेवल कैसे चेक करेंगे, तो ये जो सपोर्ट्स है, ये सपोर्ट के हिसाब से ये कॉलम है, तो उसको दोनों बाजू से सपोर्ट लगाने का, और ये सपोर्ट लगाते टाइम उसको एक प्लम बॉक्स से चेक करने का कि उसका प्लम में है क्या नहीं है। तो उसके हिसाब से उसका लेवल चेक होता है, वर्टिकलिटी चेक होता है। तो वर्टिकलिटी चेक कैसे करेंगे, ये बॉटम में उसका प्लम है, वहाँ से ये डायमेंशन करेंगे। तो ये समझो मिल गया 200 mm, तो टॉप में भी मिलना चाहिए वो 200 mm, मतलब ये वर्टिकल है। तो इसको क्या करने का, दोनों बाजू से लगाने का है। ये देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस बाजू से भी लगाए, और ये देखो यहाँ से इस बाजू लगाए, दोनों बाजू से उसका वर्टिकलिटी चेक करने का है। तो मतलब वो स्ट्रेट रहेगा, झुकेगा नहीं। नेक्स्ट वन इज चेक फुटिंग डायमेंशन एंड स्टील एज पर ड्राइंग। ये हमने जो ड्राइंग रीडिंग में पढ़ा था उसके हिसाब से आपको फुटिंग डायमेंशन चेक करने का है सेंटरिंग होने के बाद। ये देखो अभी यहाँ पे सेंटरिंग हो गया है, तो आपको क्या करने का, डायमेंशन चेक करते टाइम एक कोने में 1200 मिला तो दूसरे कोने में भी 1200 मिलना चाहिए। उसके बाद लॉन्गर डायरेक्शन 1500 है समझो, तो ये साइड में 1500 चेक करने का, उसके बाद ये साइड में 1500 चेक करने का। तो ये हो गया इसका। फॉर एग्जांपल मैं इधर बता दो, यहाँ पे कॉलम है, तो आपको क्या करने का है, ये साइड में भी चेक करने का है, ये साइड में भी चेक करने का है। ये 1200 मिल गया, ये भी 1200 मिल गया, तो ये इक्वल हो गए, बराबर है। ये 1500 मिल गया, तो ये भी 1500 मिलना चाहिए। ये क्यों चेक करना है हमें, दोनों बाजू, इसका साइज कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल समझ लेते, अभी ये देखो यहाँ पे कम हो गया, ये 1200 मिल गया, तो ऑपोजिट बाजू में ये ज़्यादा मिल सकता है, 1250 मिल सकता है। तो इसमें कम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये दोनों बाजू को आपको डायमेंशन चेक करने हैं। और नेक्स्ट वन इज उसका डायगोनल है, वो डायगोनल इक्वल मिलना चाहिए। ये डायगोनल चेक किया और ये डायगोनल चेक किया, ये दोनों डायगोनल यहाँ से लेते हैं, ये दोनों डायगोनल इक्वल होना चाहिए। x इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो दोनों डायगोनल होने चाहिए वो दोनों डायगोनल एक जैसे होने चाहिए। और उसके बाद जो भी स्टील दिया हुआ है कॉलम में, लॉन्गर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन,
फुटिंग में और कॉलम में जो भी रिंग दिया हुआ है, ये रिंग का स्पेसिंग क्या है, वो रिंग का स्पेसिंग चेक करने का है। उसके बाद कॉलम में जो बार दिए हैं वर्टिकल, वो वर्टिकल बार कितने दिए हैं, उसका लोकेशन क्या है। जैसे कि 25 के बार है वो आउटर में है, 16 mm का बार है वो इनर साइड में है। तो आपको ये ड्राइंग के हिसाब से जो भी स्टील है वो स्टील आपको चेक करने का है। अब बात करते हैं आरसीसी कॉलम चेकिंग। पुटिंग चेकिंग का हमने सब देख लिया अभी देखते हैं कॉलम चेकिंग। कॉलम चेकिंग में ये सब पॉइंट दिए हुए, तो अभी हम ये फोटोग्राफ्स के जरिए आपको एक्सप्लेन कर दे। फर्स्ट वन इज द चेक द क्वालिटी ऑफ द शटरिंग। तो आपको क्या करने का है, ये जो भी शटरिंग दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे शटरिंग है, उसके बाद ये वुडन पट्टी है, ये प्लाई है, इनका क्वालिटी कैसा है, ये नया है पुराना है। बहुत बार ऐसा होता है ये जो प्लाई रहते हैं ये प्लाई पुराना रहता है, तो ये प्लाई जब भी इनका रिपीटेशंस होता है तो ये इनका क्वालिटी खराब हो जाता है। और ये जब क्वालिटी खराब होता है, इनका सरफेस जब खराब हो जाता है, आप जब डी शटरिंग करते तो वो जब डी शटरिंग करने के टाइम पे कंक्रीट में वो चिपक जाता है, तो उससे क्या होता है कंक्रीट का भी क्वालिटी खराब होता है। तो इसलिए आपको ये जो भी शटरिंग है उसका क्वालिटी देखना जरूरी है। उसके बाद है उसको ऑयलिंग किया है क्या नहीं। अभी देखो यहाँ पे पूरा शटरिंग ऑयल किया हुआ है। इसको भी दो टाइप के ऑयल मिलते हैं, डीजल इंजन का भी रहता है, डीजल इंजन के जो पुराने ऑयल रहते वो मिलते हैं। उसके बाद पेट्रोल इंजन का भी ऑयल मिलता है, पेट्रोल गाड़ी जो रहती है उसका ऑयल मिलता है। तो आपको क्या करने का है, डीजल इंजन यूज मत कीजिए। डीजल इंजन का जो ऑयल रहता है उससे क्या होता है, ये जो प्लाई है तो ये प्लाई ब्लैक हो जाता है। तो आपको जब डी शटरिंग करते तो आपके कॉलम पे भी वो इफेक्ट दिखते। तो इसलिए जो भी ऑयल यूज करते हैं वो पेट्रोल इंजन गाड़ियों का जो ऑयल रहता है वही यूज किए तो अच्छा रहता है। उसके बाद प्लाई शुड बी क्लीन एंड बेंट अप फ्री। ये जो प्लाई है जैसे जैसे पुराने हो जाते वैसे बेंड हो जाते, तो वो बेंड नहीं होना चाहिए। जैसे भी वो बेंड रहे तो ये ऐसा बेंड दिखेगा। तो शटरिंग में उस डी शटरिंग करेंगे तो जब कॉलम कॉलम डी शटरिंग करेंगे तो कॉलम में ऐसा बेंड दिखेगा, इसलिए वो बेंड फ्री चाहिए। नेक्स्ट वन इज चेक द डायगोनल ऑफ द कॉलम। जैसे कि मैंने अभी पिछले इसमें बताया कि आपको फुटिंग का डायगोनल चेक करने का है। तो ये कॉलम है, तो ये कॉलम का टॉप में यहाँ पे निकल दो, ये देखो यहाँ पे दिया है। तो ये क्या होगा, इसका डायगोनल चेक करना है, टॉप पे करने का। यहाँ पे आपको कॉलम के ऊपर खड़ा रह के इसका डायगोनल चेक करने का है, ऊपर जाके। नीचे तो करना ही है, जब स्टार्टर भरते आप तो स्टार्टर के टाइम तो चेक करने का ही, लेकिन जब कॉलम खड़ा करते ये शटरिंग करते तो शटरिंग के वक्त ही आपको ये डायगोनल चेक करने का है। समझो ये डायगोनल ये डी दिया हुआ है तो ये भी आपको डी मिलना चाहिए दोनों बाजू से। ये डी से कम ज्यादा हुआ तो समझ लेना कि आपका कॉलम, ये देखो ये ऐसा हो गया, समझो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हाँ, ये देखो अभी ये केस में क्या हो रहा है, ये दोनों बाजू टेढ़ी हो गई है थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज्यादा मिलेगा ये कम मिलेगा, इसका मतलब ये डायगोनल में नहीं है। तो आप जब कॉलम का डी शटरिंग करोगे तो आपको ये ऐसा दिक्कत होगा कि ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल चेक करने का है। उसके बाद कॉलम का साइज चेक करने का है, टॉप पे ये यल चेक करने का है, ये विड्थ चेक करने का है। चेक द प्लम ऑन बोथ साइड ऑफ द कॉलम। डी शटरिंग के टाइम पे तो ये प्लम चेक करने का। प्लम चेक कैसे करने का, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप पे एक सलिया बांधना पड़ता है, उसके लिए सलिया बांधना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे एक नेल्स ठोक देने का। नेल्स के ऊपर ये प्लम को फिक्स करना पड़ता है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे शटरिंग रहता है तो आप डायरेक्ट जैसे वॉल पे आप प्लास्टर पे जैसे प्लम चेक करते हैं उस तरह आप प्लम यहाँ पे नहीं चेक कर सकते। इसलिए क्या करना है, यहाँ पे एक नेल्स फिक्स करने का है, नेल से 50-60 mm बाहर आ जाता है, तो इससे आप प्लम करने का। और यहाँ पे समझो मेरे को मिल गया 150 mm, ओके। तो सेम डायमेंशन मेरे को बॉटम में मिलना चाहिए 150 mm। तो ये आपका प्लम इज ओके। ये आपको क्या करना है, दोनों साइड से चेक करने का, एक यहाँ पे चेक करने का है और उसके बाद ये साइड से चेक करने का है। मतलब आपका कॉलम वो
कॉलम का वर्टिकलिटी बराबर है। उसके बाद क्या करना है, चेक द लाइंस ऑफ द कॉलम। अभी लाइंस ऑफ द कॉलम क्यों चेक करना जरूरी है मैं बताता हूं। ये बिल्डिंग है, समझो एक बंगलो है, ये बंगलो में यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है। ये लाइंस ऑफ द कॉलम, जब भी आप कॉलम खड़े करते, अभी हमने ये 3 कॉलम खड़े कर दिए, इनके ऊपर क्या होता है, जब यहाँ पे आप स्लैब करने जाएंगे वो टाइम पे बीम डालेंगे, बीम का जब बॉटम ऐसा बीम जा रहा है तो वो टाइम पे ये एक लाइन में मिलना चाहिए, ये एक लाइन में मिलना चाहिए। इसीलिए आप जब भी कॉलम कास्ट करते तो वो टाइम पे यहाँ टॉप पे जाके ये 3 कॉलम है तो ये तीनों कॉलम लाइन में है क्या नहीं वो चेक करना है। फॉर एग्जांपल ये कॉलम है, ये कॉलम है और ये कॉलम है, ये तीनों आपको एक लाइन में मिलनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये पता, समझो यहाँ पे ऐसा एक बीम आ रहा है तो अभी ये एक लाइन में नहीं, देखो यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे निकल गया है, यहाँ पे साइड में हो गया, यहाँ पे बीम है तो ये बीम कहाँ पे आएगा, ये देखो यहाँ पे ये बीम जा रहा है। ओके, तो ये कॉलम क्या हो गया, इधर गैप हो गया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे गया तो ये कॉलम साइड में हो गया, तो मतलब ये कॉलम इस बाजू में आ गया है, तो ये होना चाहिए था एक्चुअल इस पोजीशन पे, यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब ये लाइन पे हो जाता। इसलिए कभी भी कॉलम कास्ट करते थे, जब शटरिंग करते, शटरिंग के टाइम पे 3-4 कॉलम एक लाइन में रहे तो उनको लाइन करना चाहिए। मतलब कॉलम का शटरिंग के टाइम पे आप क्या चीज याद में रखोगे, 3 चीजें ध्यान में रखने का है। एक तो लाइन में चाहिए, दूसरा लेवल में चाहिए, और उसका लास्ट में प्लम में चाहिए। तो हमने लाइन की बात कर ली, बराबर, ये लाइन की बात कर ली, उसके बाद ये लेवल की बात कर ली, नहीं लेवल बाकी है, उसके बाद हमने ये प्लम की बात कर ली। अब बात है लेवल की, तो लेवल के बारे में बताता हूं मैं। स्लैब कास्ट करते टाइम ये स्लैब का लेवल है, ये स्लैब का लेवल दिया है यहां से 3 मीटर, ओके, और बीम दिया है 600 का, बीम दिया है 600 का, तो 3000 ये माइनस 600 कितना हो गया, 2400। तो आपको क्या करने का है, 2400 तक ही आपको कॉलम भरने का है। ये हो गया उसका लेवल, ये हो गया उसका लेवल। तो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से आपको 2400 ही कास्ट करने का है। ये देखो यहाँ पे आपने ज्यादा कास्ट कर दिया तो ये दिक्कत हो जाता है, ये क्योंकि यहाँ पे अभी बीम का जो सलिया जाएगा तो उस सलिया को ये कॉलम दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए आपको लाइन, उसके बाद लेवल और उसके बाद प्लम, ये 3 चीजें कॉलम के टाइम पे याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज मार्क द लेवल ऑफ द कॉन्क्रीटिंग। अब भी हमने जो बात की वो मार्क द लेवल ऑफ द कॉन्क्रीटिंग। ये देखो यहाँ पे शटरिंग है, ये शटरिंग है 2400, ये स्टैंडर्ड हाइट है 2400 का। फॉर एग्जांपल स्लैब का लेवल कम रहा, स्लैब का लेवल 2.5 मीटर पे और अपने को शटरिंग ज्यादा है, तो उस केस में आप लेवल कैसे कास्ट करेंगे, लेवल कैसे ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या करने का है, एक टॉप से एक पट्टी लेके या कुछ लेके आपको कितना कॉलम कम कास्ट करवाने का है। फॉर एग्जांपल हमको 200 mm कम कास्ट करने का है टॉप से, क्योंकि ये 2400 है, हमको 2000 ही चाहिए, मतलब 2000 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 400 कम कास्ट करने का है, तो 400 का एक पट्टी दे देंगे मिस्त्री के पास, तो वो 400 कम कास्ट करेगा। तो वो क्या करेगा, 400 यहां से कम कास्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज, और एक कर सकते हैं इसको, यहाँ पे जो 2000 लेवल है बॉटम से, तो यहाँ पे 2000 पे जो नेल्स है, नेल्स वहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो उनको कास्ट करते टाइम भी समझ में आ जाता है कि यहाँ नेल तक कंक्रीट आ गया, तो अब ये कंक्रीट फुल हो गया। उसके बाद चेक द रेनफोर्समेंट कवर। क्या करने का आपको, जो भी रेनफोर्समेंट है उनका कवर चेक करने का है। ये देखो यहाँ पे कवरिंग का साइज बराबर है क्या नहीं, तो ये चेक करने का है, कॉलम हो या कुछ भी हो, लेकिन हम अभी कॉलम की बात कर रहे हैं, तो कॉलम का आपको कवरिंग चेक करने का, कवरिंग का साइज ओके है और कवरिंग लगाया है कि नहीं।
तो कवरिंग आपको कहाँ कहाँ लगाने का है, कॉलम कास्ट करते टाइम एक तो यहाँ पे बॉटम पे भी लगाने का है, और जो टॉप है तो टॉप पे लगाने का है कवरिंग। मतलब ये जो शटरिंग है, शटरिंग को भी एक सपोर्ट मिल जाता है और प्रॉपर कवर रहता है। और उसके बाद जो कॉलम है, कॉलम के जो बार है वो उसके सेंटर में आ जाते हैं, प्रॉपर कवर मिल जाता है चारों बाजू से, इसलिए टॉप को आपको कवरिंग लगाने का है। उसके बाद चेक सफिशिएंट लैप लेंथ। लैप लेंथ कितना रहता है कॉलम में, 50D और 60D। ये डिजाइनर के हिसाब से रहता है कितना लेने का, वो लैप लेंथ सफिशिएंट है क्या नहीं वो चेक करने का है। देखो ये लैप लेंथ सफिशिएंट है क्या नहीं चेक करने का है। ये देखो यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। उसकी और दूसरी चीज ध्यान में रखने की है, जो लैप लेंथ है वो लैप लेंथ एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअल में गलत है। लैप लेंथ क्या होना चाहिए, हमने जो देखा था अभी पिछले सेशन में, तो लैप लेंथ ये 50% अबोव द कॉलम के सेंटर और 50% बिलो द कॉलम सेंटर। अब ये कॉलम का सेंटर है तो ये 50% लैप नीचे आ गया, ये 50% लैप ऊपर गया। ये एक्यूरेट है या नहीं वो भी चेक करने का है अपने को। उसके बाद चेक सपोर्ट्स ऑफ द कॉलम। ये देखो यहाँ पे कॉलम को जो सपोर्ट्स दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे प्रॉप्स लगा हुआ है, यहाँ प्रॉप्स लगाए हुए हैं, तो ये सपोर्ट्स सफिशिएंट है या नहीं। उसके बाद उनको जो सपोर्ट्स लगाए, देखो यहाँ पे कॉलम को जो ये देखो अभी यहाँ पे जो प्रॉप्स है, प्रॉप्स को यहाँ पे जो सपोर्ट्स लगाए ये ठीक है या नहीं, नहीं तो कास्टिंग के टाइम पे क्या होगा, ये निकल जा सकते हैं। उसके बाद साइड पे कंक्रीटिंग के टाइम वाइब्रेटर है या नहीं वो भी आपको देखने का है। उसके बाद इंश्योर प्रॉपर कवरिंग आफ्टर कंक्रीटिंग। मैंने जो बोला था आपको कि आपको जो भी कॉलम है, कॉलम के टॉप को कवरिंग लगाने का है। मतलब ये कॉलम है, ये देखो यहाँ पे कॉलम है, तो कॉलम के टॉप को कवरिंग लगाने का, बॉटम को लगाने का है। मतलब जो भी सलिया रहेगा एक बार यहाँ पे लगाने का, एक बार यहाँ पे लगाने का। तो इससे क्या होता है, जो टॉप टॉप पे जब कंक्रीटिंग करते हैं तो ये टॉप पे आपको कवरिंग बराबर मिलता है। अभी देखो ये टॉप है तो यहाँ पे कवरिंग बराबर मिलेगा। ओके। उसके बाद क्लीन द प्लेटफॉर्म आफ्टर कंक्रीटिंग। ये जो प्लेटफॉर्म है पूरा ये कंक्रीटिंग के बाद क्लीन करने का है। क्यों करने का है, जब भी आप टाइल वर्क चालू करते तो टाइलिंग वर्क के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा कंक्रीट जमा रहता है, तो आपको टाइल लगाते टाइम वो सब कंक्रीट निकालने को बहुत दिक्कत होता है। तो बाद में आपका परेशानी ना बढ़े इसलिए डेली जब भी आपका कंक्रीट खत्म होता है तो आपको पानी या कुछ स्प्रे वगैरह करके वो हर दिन साफ करने का है। उसके बाद चेक सपोर्ट टू द प्लाई इज सफिशिएंट। ये जो पहले मैंने सपोर्ट्स बताए ये सफिशिएंट से या नहीं है। उसके बाद फिक्स शिकंजा और टाई रॉड एट एवरी 600 mm। ये देखो यहाँ पे टॉय रॉड मारा हुआ है, ये देखो इसको बोलते हैं टाई रॉड। जूम करके दिखा दो। ये देखो इसको बोलते हैं टाई रॉड और इसको बोलते हैं सिकंजा। ओके। तो ये आफ्टर एवरी 600 mm दिया हुआ है या नहीं वो आपको चेक करने का है। तो यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद जो सिकंजा है वो अल्टरनेट है। ये देखो ये इस बार सिकंजा का मुंह इधर है तो दूसरी बार इधर है। ये अपोजिट डायरेक्शन में सिकंजा चाहिए और वो इसका कितना इंटरवल पे चाहिए, 600 mm पे चाहिए। और जब भी कंक्रीट का सेटिंग पीरियड होता है 2 डेज के बाद आपको उसके ऊपर हैकिंग करना कंपल्सन है, क्योंकि जब वेट कंक्रीट रहता है तो उस पर हैकिंग अच्छा होता है। आपका हैकिंग अच्छा होगा तो उसका इफेक्ट आपको प्लास्टरिंग पे पड़ता है। और दूसरी बात जब क्यूरिंग करते हैं तो क्यूरिंग के टाइम पे भी वो थोड़ा वेट रहता है, इसलिए हैकिंग जितना जल्द हो सके 1-2 दिन के अंदर हैकिंग आपको कर देना है। ओके, ये तो हुआ कॉलम के बारे में। आगे हम देखेंगे बीम और स्लैब। कॉलम के बाद अब देखते हैं बीम एंड स्लैब चेकिंग के जो भी पॉइंट्स है उनके बारे में अब अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी ये सब पॉइंट दिए हुए अभी फोटोग्राफ्स के साथ उनके ऊपर डिस्कशन होगा। चेक द हाइट ऑफ द स्लैब। हाइट, स्लैब का हाइट ड्राइंग में कितना दिया है वो चेक करना है कि आपको
स्लैब का जो भी हाइट रहता है वो फ्लोर टू फ्लोर हाइट रहता है। फॉर एग्जांपल 3 मीटर, 3.2 मीटर, 4 मीटर, जो भी हाइट दिया हो, तो जो भी हाइट रहेगा वो फ्लोर टू फ्लोर हाइट रहेगा। मतलब अभी ये देखो, ये कंक्रीट सरफेस है, तो ऊपर जो स्लैब कास्ट होगा उसका कंक्रीट का टॉप रहेगा, तो ये रहेगा फ्लोर टू फ्लोर हाइट। उसके बाद है फिक्स द कॉलम बॉटम टोपी अकॉर्डिंग टू योर विड्थ ऑफ बीम डेप्थ। ओके, इसको जो बोलते, इसको बोलते कैप और टोपी बोलते। ये देखो, ये देखो यहाँ पे कैप और टोपी है। इसका क्या पर्पज होता है, इसको अभी यहाँ पे फिक्स कर दिया तो इसके ऊपर बीम रेस्ट होता है। ये देखो अभी ये कॉलम की अपोजिट साइड में भी ऐसा एक कैप होगा, तो कैप में से इसके ऊपर एक कैप के ऊपर बीम का जो बॉटम रहता है वो रेस्ट होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैप दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, हर जगह पे ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है। तो एक कैप के ऊपर क्या होता है, बीम का बॉटम रेस्ट होता है। फिक्स द कॉलम बॉटम टोपी। तो अभी ये टोपी का हाइट कैसे निकालने का, वो कहाँ पे फिक्स करने का, वो मैं आपको बता दूं। फ्लोर टू फ्लोर हाइट एज्यूम करो आप 3 मीटर दिया हुआ है। ओके, 3 मीटर मतलब लिखता हूं मैं 3000 mm। आपको क्या करने का है, ये जो कॉलम से, ये कॉलम के ऊपर कौन सा भी एक कॉलम कंसीडर करके यहाँ पे 1500 का एक मार्किंग करना है। तो ये क्यों करने का है, तो आपका एक लेवल मेंटेन रहे स्लैब का, इसलिए आपको ये 1500 का मार्किंग करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये फ्लोर से डायरेक्ट 1500 ये हर टोपी का माप ले। फ्लोर से आपने माप लिया तो क्या होगा, हर टोपी में 5-10 mm का फॉल्ट आएगा। इसलिए आपको क्या करने का, कोई भी एक सेंटर का कॉलम चूज करने का है, उसके ऊपर ये 1500 का मार्किंग करने का है। तो आप ये 1500 का लेवल है, ये सब कॉलम पे लेंगे, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, ये कॉलम पे, सब कॉलम पे लेने का 1500 का लेवल। उसके बाद आपका स्लैब हाइट कितना दिया है, ग्राउंड फ्लोर से 3 मीटर दिया है। तो आप क्या करेंगे, ये 1500 माइनस कर देंगे ये 3 मीटर से, बचा कितना 1500। तो आपका अभी ये लेवल से 1500 पे स्लैब आने वाला है। ओके, तो आपको एक टोपी का लेवल निकालने का, तो आप क्या करेंगे, ये बीम देखेंगे, बीम का हाइट कितना है। बीम दिया है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 600 का दिया है, तो ये 1500 में से 600 आप माइनस कर देंगे तो बचे 900। ओके, और उसके बाद ये जो थिकनेस दिया हुआ है, ये थिकनेस है बीम का, ये बीम जो बॉटम है उसका थिकनेस आपको माइनस करने का। ये देखो, ये थिकनेस माइक है, ये थिकनेस जनरली रहता है 30 mm रहता है। 30 mm क्यों रहता है, इसके ऊपर जो पट्टी रहता है, पट्टी का थिकनेस रहता है 20 mm और प्लाई 10 mm का, 10 या 8 mm का रहता है। तो ये 900 में से मैं 30 mm माइनस कर देता हूँ, तो इसका लेवल आया मेरे को 870। तो मैं यहाँ पे 870 पे इस टोपी को लगा दिया। ओके, 870 को टोपी लगा दिया, 870। उसके बाद मेरा ये बीम बॉटम आएगा 30 mm का, तो ये मेरा बीम बॉटम हो गया 900। और ये 900 के पास जो बीम है वो 600 का बीम आएगा। 900 प्लस 600 ये हो गया मेरा 1500, और ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ये 1500, तो मेरा टोटल स्लैब का हाइट हो गया 3 मीटर। तो इस तरह आपको ये फिक्स द कॉलम बॉटम टोपी को आपको फिक्स करने का है। उसके बाद एक प्रॉप सपोर्ट फॉर बीम बॉटम शुड बी 600 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखो जो प्रॉप्स है, ये प्रॉप्स के जो भी सपोर्ट्स है बीम बॉटम को, ये देखो यहाँ पे भी दिए हुए, तो आपको इसका डिस्टेंस कितना रखने का है, 600 mm सेंटर टू सेंटर, इसके ऊपर नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन इज मार्क द थिकनेस ऑफ द स्लैब। मैंने अभी जो बताया कि आपको स्लैब का थिकनेस मार्क करने का है। जो भी कॉलम का 1500 है वही आपका जो स्लैब का हाइट डिसाइड करेगा। उसके बाद जब स्लैब पे आएगा तो ये स्लैब पे किसी भी कॉलम पे एक आपको हाइट डिसाइड करने का है, और वही आपको रेफरेंस लेवल सब जगह चेक करने का है। किसी भी एक कॉलम पे बार के ऊपर आप मार्क कर लेंगे 3000 का, और आप उसी को क्रॉस वेरीफाई करेंगे क्योंकि आपका स्लैब लेवल मेंटेन रहे। उसके बाद चेक द इंटरनल स्लैब गाला मेजरमेंट एंड डायगोनल। जैसे आप फुटिंग का मेजरमेंट करते कि इक्वल डिस्टेंस मिलना चाहिए। ओके, इंटरनल गाला का फुटिंग को मैंने बोला था कि आपको 2 साइड में चेक करने का है, उसी तरह आपको ये गाला का मेजरमेंट करने का है। ये देखो, ये भी समझो ये गाला है, तो इसका ये साइड को मेजरमेंट हुआ तो ये साइड में भी होना चाहिए,
उसके बाद ये बाजू में किया तो ये बाजू में होना चाहिए, मतलब ये दोनों बाजू सेम रहेगा। उसके बाद आपको ये हर एक गाला का आपको डायगोनल मेजरमेंट करने का है। नेक्स्ट वन इज पैकिंग बिलो प्रॉप्स, ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स नॉट अलाउड। ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स क्यों अलाउड नहीं है? ये जो पैकिंग से इसके नीचे आप ये प्लाई का रख सकते हैं, वुडन रख सकते हैं, लेकिन आपको जो पैकिंग लगेगा ये ब्रिक्स एंड ब्लॉक का नहीं रख सकते, क्योंकि जब स्लैब कास्टिंग करेंगे वो टाइम पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है, क्योंकि इसका कंक्रीट का डेंसिटी लगभग 4500 तक डेंसिटी रहता है केजी पर एम क्यूब। ये इतना ज़्यादा वेट रहता है कंक्रीट का, इसलिए आप यहाँ पे ब्लॉक्स एंड ब्रिक्स नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो क्रश हो जाएंगे तो स्लैब डाउन होने के चांसेस है। उसके बाद ब्रेसिंग फॉर प्रॉप्स एट एवरी 1.2 मीटर हाइट। जब भी स्लैब का हाइट बढ़ जाता है, अभी यहाँ पे स्लैब का हाइट अप्रोक्सीमेट 3 मीटर है, तो यहाँ पे देखो ये ब्रेसिंग किया हुआ है, ब्रेसिंग किया हुआ है। ये ब्रेसिंग क्यों रहता है? जब भी आप कास्टिंग करते तो उसके टाइम स्लैब वाइब्रेट करता है, मशीनरी लगा रहता है और मूवमेंट रहता है, तो वो टाइम पे ये स्लैब वाइब्रेट करता है। तो किसी भी ये जो प्रॉप्स हिल गया तो स्लैब कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आपको ये ब्रेसिंग करना है ताकि वो स्लैब को डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट वन इज चेक द स्टील एज पर ड्राइंग। आपको ड्राइंग के हिसाब से आपको सब स्टील चेक करना है, बेंट अप कहाँ पे है, एक्स्ट्रा टॉप कहाँ पे है, तो आपको कितने mm डायमीटर दिया है वो सब आप चेक करना है। चेक इफ पिंस इज रिक्वायर्ड, चेक इफ पिंस इज प्रोवाइडेड एट रिक्वायर्ड प्लेस। ये पिंस कहाँ पे लगता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बीम दिया हुआ है, ओके, तो ये बीम में क्या होता है, यहाँ पे 3 बार दिया है, यहाँ पे 3 बार दिया है, और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा टॉप दिए, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टॉप दिया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप दिए। तो ये जो बार रहते इनका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स जो मेटल रहता है, एग्रीगेट रहता है 20 mm का रहता है, तो एग्रीगेट प्रॉपर सब जगह जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक पिन डाला रहता है, वो स्टील का ही पिन रहता है यहाँ पे, तो ये 2 बार में डिस्टेंस बना रहे और यहाँ पे सब कंक्रीट फिलअप हो, इसलिए पिन लगता है। ये तो प्रॉपर रिक्वायर्ड प्लेसेस पे उसको प्लेस करने का है। उसके बाद प्रॉपर बाइंडिंग ऑफ लैप्स इन बीम। ये जो स्लैब का सरिया है, ये देखो यहाँ पे स्लैब का सरिया आया, उसके बाद ये सरिया आया, तो इसको क्या करने का है, ये जो बीम के जंक्शन पे उनको प्रॉपर वायर बाइंडिंग करने का है। उसके बाद चेक द लेंथ ऑफ बेंट अप बार्स एंड चेयर्स। जो बेंट अप बार है, ये देखो यहाँ पे अभी स्टील डाल रहे, तो बेंट अप कैसा होगा, ऐसा बेंट अप होगा। उसके बाद अल्टरनेट बेंट अप आएगा, तो ये कैसा आएगा, यहाँ से ये बेंट अप होगा, ये स्ट्रेट आएगा। तो ये जो भी बेंट अप दिया हुआ है, ये बेंट अप का डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है, ये स्पैन से L/4 है, अगले स्पैन से L/4 है, यहाँ पे बेंट अप कितना दिया हुआ है, L/13 दिया है कि L/15 दिया है, वो आपको चेक करने का है। और जो भी ये बेंट अप रहेंगे, ये बेंट अप के सपोर्ट्स के लिए यहाँ पे चेयर्स डालना पड़ता है, तो वो चेयर्स रिक्वायर्ड जितना है उतना डाला है क्या नहीं, वो भी आपको चेक करने का है। उसके बाद स्लैब एंड बीम में कवरिंग प्रोवाइड किया है क्या नहीं, वो आपको चेक करना है। उसके बाद बाइंड द स्टिरप्स इन द कॉलम अप टू 1 मीटर हाइट फ्रॉम स्लैब। आप जब भी स्लैब कास्ट करते तो स्लैब कास्ट करने से पहले ये जो कॉलम रहते, ये कॉलम के लिए यहाँ पे जो स्टिरप्स है, वो स्टिरप 1 मीटर तक बांध देने आपको। ये देखो यहाँ तक बांध दिया हमने, ये देखो यहाँ पे बांध है। ये क्यों बांधने, जब भी आप स्लैब कास्ट करते तो वो टाइम पे कंक्रीट करते टाइम ये जो बार है इनका वर्टिकलिटी बिगड़ जाता है, मतलब ये टेढ़े हो जाते कहीं पे भी। ये देखो अभी यहाँ पे देखो, ये स्टील बांधते टाइम ये देखो यहाँ पे बार टेढ़े हो गए, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रिंग बांध दिया तो ये बार सीधे ही रहते। तो आपको कभी भी 1 मीटर तक आपको ये रिंग बांध लेना है। उसके बाद चेक ऑल इलेक्ट्रिकल कंड्यूट ओके एज पर ड्राइंग। ये देखो यहाँ पे कंड्यूट डाला हुआ है, लेकिन ये एज पर ड्राइंग है या नहीं है, ये देखो यहाँ पे भी कंड्यूट डाला है, तो आपको ये इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट से चेक करवा लेने का। नेक्स्ट वन इज चेक द स्टॉक ऑफ मटेरियल
बिफोर कास्टिंग, कास्टिंग के पहले आपको एग्रीगेट है, केमिकल है, सीमेंट है, सैंड है, ये नहीं है या चेक कर लेने का है। नहीं तो ऐसा होगा स्लैब चालू हो जाएगा और सैंड कम होगा, ये नहीं होना चाहिए। इंश्योर प्रॉपर लेवलिंग ऑफ द स्लैब, स्लैब प्रॉपर लेवल में है नहीं, ये कैसे चेक करने का है, आप स्लैब के ऊपर से भी आप चेक कर सकते हैं कि लेवल्स में है या नहीं। आप उसको और एक तरीका है, उसके ऊपर जब जो पानी स्प्रे कर देने का, वाटर स्प्रे कर देने का है ये स्लैब के ऊपर, स्लैब कास्ट करने के पहले, और जहां पे पानी आ जाए वो एरिया को फिर नीचे से प्रॉप से ऊपर कर देने का है, मतलब वो लेवल में आ जाएगा। ये सबसे इजी तरीका है कि स्लैब को उसके ऊपर पानी डाल देने का है, जो भी प्लेट से समझो प्लाई है तो उसके ऊपर पानी डाल देने का है। तो पानी डालने से अपने को सीधा लेवल पता चल जाता है, और लेवल जहाँ पे डाउन हो तो उसको प्रॉप्स को टाइट कर देने का, मतलब वो स्लैब लेवल में आ जाएगा। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वाइब्रेटर एंड सफिशिएंट लाइट इन केस ऑफ नाइट स्लैब, नाइट स्लैब के टाइम पे सफिशिएंट लाइट्स का अरेंजमेंट क्या है वो देखने का है। उसके बाद अरेंज प्लैंक्स और स्लैब फॉर लेबर मूवमेंट, ये जो प्लैंक्स है ये देखो यहाँ पे लेबर मूवमेंट के लिए डाला हुआ है, लेबर या ये जो गाड़ा रहता है उनका, इसके मूवमेंट के लिए प्लैंक्स उसको अरेंज करने का है। एंड मेक अ पॉन्ड ओवर द स्लैब फॉर क्यूरिंग, क्यूरिंग के लिए आपको सेकंड डे इसको पॉन्ड्स बनाने के स्लैब के ऊपर। उसके बाद है हैकिंग ऑफ बीम साइड आफ्टर डी शटरिंग ऑन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे में जब भी बीम का डी शटरिंग होगा तो आपको ये बीम को हैकिंग करना है दूसरे या तीसरे दिन इमीडिएटली। उसके बाद जो भी स्लैब कास्ट किया है उसके ऊपर यहाँ पे डेट लिखने का है। उसके बाद चेक हनीकॉम्बिंग आफ्टर डी शटरिंग एंड फिनिश विथ रिच मॉर्टर, ये देखो यहाँ पे स्लैब पे हनीकॉम्बिंग आ गया है, तो इसको क्या करने का है, रिच मॉर्टर से, जो भी सीमेंट मॉर्टर रहेगा उसमें सीमेंट का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, वैसे मॉर्टर से इसको हनीकॉम्बिंग को रिपेयर करने का है। तो ये तो हुए सब स्लैब एंड बीम के चेकिंग पॉइंट्स। आपको कभी भी कहीं पे भी स्लैब करना होगा तो आप ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे पॉइंट है, ऐसे ही आपको सब पॉइंट ध्यान में रखने के, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लो, और आप कभी भी साइट पे काम करोगे तो हमेशा इतने सब पॉइंट ध्यान में रखो।